हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक निबंध का सारांश सरल शब्दों में बताएंगे। इस निबंध को श्याम चरण दुबे जी ने लिखा है। इन्होंने इस निबंध के माध्यम से भोगवाद, जिसे सरल शब्दों में समझें तो फिजूल खर्ची का प्रबल विरोध किया है। तो चलिए इस निबंध के सार को बड़े आसान शब्दों में समझते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति अर्थात फिजूल खर्ची का कल्चर एक ऐसा सोशल ट्रेंड बन गया है जिसमें कपड़े, खाने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य वस्तुओं की असीमित खरीद फरोख्त को प्राथमिकता दी जाती है। इस कल्चर या संस्कृति का जन्म आर्थिक विकास, विज्ञापन और ग्लोबलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहें वैश्वीकरण, के कारण ही हुआ है। उपभोक्तावाद के तहत व्यक्ति अपनी पहचान और सामाजिक स्थिति को उपभोक्ता वस्तुओं के माध्यम से परिभाषित करता है। इसे आसान शब्दों में समझें कि आपके आस पड़ोस की कोई व्यक्ति है जो अच्छे सामान अपने घर में रखे हुए हैं। जैसे आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे देखें तो गाड़ियाँ हो गई, अच्छा घर हो गया, बहुत सारे और भी सामान हो गए। व्यक्ति इन सभी चीज़ों को इसलिए इकट्ठा करता है ताकि वह समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा को दिखा सके। इसी चीज़ को लेखक ने इसी चीज़ का पुरजोर विरोध किया है कि हम हर कार्य के लिए या दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए फिजूल खर्ची से बचें, अपने पैसे का सदुपयोग करें। इन बेफालतू की चीज़ों में हम अपने पैसे को बर्बाद ना करें। इन्हीं चीज़ों का पुरजोर विरोध किया है लेखक ने इस निबंध में। इसके साथ इस जो कल्चर है उपभोक्तावाद का, तो इस कल्चर के सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसा कि अगर आप समझें आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार के अवसर, ठीक। लेकिन इस कल्चर के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, नकारात्मक प्रभाव भी हैं, और वो बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आप ऐसे समझें कि जो ये कल्चर है उपभोक्तावाद का, मतलब जो दिखावे का कल्चर है, फिजूल खर्ची का कल्चर है, यह समाज में असमानता को बढ़ाता है, ठीक। इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान बहुत पहुंचता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आती हैं। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पड़ोस का व्यक्ति कोई चीज़ लेकर आया है तो दूसरे के मन में मनमुटाव हो जाता है कि हमें भी ऐसा लाना है। तो इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अजीब तरह की बीमारियां, बेचैनी, समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो इस कल्चर का बहुत बड़ा निगेटिव एस्पेक्ट है जिसके बारे में लेखक इस निबंध के माध्यम से बताना चाहता है, अपना संदेश समाज को देना चाहता है। इसके साथ उपभोक्तावाद की प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति हमेशा नई चीज़ों की खोज में लगा रहता है, जिससे असंतोष और तनाव भी बढ़ता है। अंततः उपभोक्तावाद की संस्कृति ने हमें एक ऐसे समाज में पहुंचा दिया है जहां भौतिक वस्तुएं मानसिक और भावनात्मक संतोष के लिए प्राथमिक साधन बन गई हैं। इस संदर्भ में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि हम वास्तविक खुशियां और आवश्यकताओं को समझ सकें। यही इस निबंध का मेन मोटिव है कि हम अपनी वास्तविक खुशियों और जीवन के संतोष को छोड़कर फिजूल खर्ची में लगे हुए हैं और झूठी शान शौकत दिखाने में लगे हुए हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य यही है कि हम झूठी प्राण प्रतिष्ठा, मान सम्मान से बचें, अपने पैसे का सदुपयोग करें, जिससे क्या होगा, हम एक अच्छे तौर पर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ों की डिमांड बढ़ाएंगे तो लोग ज़्यादा चीज़ों के प्रोडक्शन करेंगे, और ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन होगा तो हमारे प्राकृतिक परिवेश का क्या होगा, विनाश होगा। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और जीवन में आनंद के साथ रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों, हमने इस निबंध का बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से निबंध का सार समझ लिया है। हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।